हाय डियर स्टूडेंट, पिनेकल नॉलेज में आपका स्वागत है। तो आज हम शुरुआत करते हैं फिजिक्स एक क्वेश्चन से, जिसमें क्वेश्चन है एक व्यक्ति जिसका द्रव्यमान 60 किलोग्राम है लिफ्ट के अंदर एक भार मापने वाली स्प्रिंग मशीन में खड़ा है। निम्न परिस्थितियों में मशीन का पाठ्यांक ज्ञात कीजिए। पहला सवाल है, लिफ्ट एक समान चाल 10 मीटर प्रति सेकंड से ऊपर की ओर जा रही है। दूसरा है, लिफ्ट एक समान त्वरण 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर की ओर जा रही है। तीसरा है, लिफ्ट एक समान त्वरण 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नीचे उतरती है। चौथा है, लिफ्ट स्वतंत्रता पूर्वक नीचे गिरती है। स्वतंत्रता पूर्वक नीचे उतरती इस कंडीशन में उसका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यानी कि गुरुत्वीय त्वरण 0 हो जाता है, मतलब भारहीनता की स्थिति होती है इस कंडीशन में। तो चलिए शुरू करते हैं पहला सवाल से, इसका हल करते हैं। लिफ्ट एक समान चाल 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर की ओर जा रही है। इसका डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे एक व्यक्ति का भार हमेशा नीचे की ओर एक्ट करता है, क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमेशा नीचे की ओर एक्ट करता है, जिसके वजह से इस व्यक्ति के भार की वजह से ऊपर की ओर नॉर्मल रिएक्शन लगेगी, जिसको हम आर से शो करते हैं। और ये पूरा एक सिस्टम बन गया। सिस्टम में हमें पता है कि फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन यानी कि m इंटू ए होता है। तो इस सिस्टम में टोटल कितना फोर्स एक्ट कर रहा है। अब चूंकि मोशन किधर है, ऊपर की ओर है भाई, चाल ऊपर की ओर है तो मोशन ऊपर की ओर है, तो r माइनस एम जी हो जाएगा। टोटल फोर्स में बैलेंस करेंगे तो r ऊपर की ओर है, एम जी नीचे की ओर है, तो r माइनस एम जी ये m इंटू ए हो जाएगा। अब r इक्वल टू इस वाले क्वांटिटी को हम इधर ट्रांसफ़र करने पर एम ए प्लस एम जी, इसको हम m को कॉमन लेके a प्लस जी लिख सकते हैं। फिर r की वैल्यू फाइनल हो जाता है एम ए प्लस जी। अब वैल्यू रखने पर टोटल रिएक्शन कितना है, मास कितना है, 60 किलोग्राम है। त्वरण इसमें 0 हो जाएगा। त्वरण इसलिए 0 हो जाएगा क्योंकि सवाल में ये कहा जा रहा है एक समान चाल, यानी कि हमें पता है इक्वल टू डी वी बाई डी टी, यानी कि त्वरण चाल में चेंज, मतलब चाल में जो चेंज है वो बिल्कुल 0 है, क्योंकि एक समान चाल है तो इसका जो इनिशियल और फाइनल जो चाल है वो सेम होगा, डी टी इक्वल टू 0, क्योंकि फाइनल जो चाल है और इनिशियल चाल है वो 0 हो जाएगा। इसी प्रकार ए की वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 0, तो आर की वैल्यू हो जाएगा 60 इंटू 0 प्लस जी की वैल्यू होता है 9.81, या अप्रोक्सीमेटली हम 10 ले सकते हैं। तो आर की वैल्यू 60 इंटू 9.81, इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 60 कैलकुलेट करने पर हमें पता चलता है ये 598 समथिंग के आसपास ये फोर्स की वैल्यू है, मानी कि रिएक्शन, इसका वैल्यू 598 न्यूटन हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरा सवाल हम हल करते हैं, जिसमें कहा गया है, ये पहला सवाल है, लिफ्ट एक समान त्वरण 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर की ओर जा रही है। अब लिफ्ट एक समान त्वरण ऊपर जा रही है, उस कंडीशन रिएक्शन हो जाएगा। ये वाला दूसरा जो चित्र है उसमें देखेंगे आर माइनस एम जी नीचे की ओर एक्ट कर रहा है, टोटल मोशन हो रहा है ऊपर की ओर, तो एम इंटू ए हो जाएगा। तो आर की वैल्यू हो जाएगा एम ए प्लस एम जी। आर इक्वल टू एम कॉमन ले लेंगे, आर की वैल्यू हो जाएगा 60 ×
एक वैल्यू हो जाएगा 2 + 9.81, फिर ये हो जाएगा 60 × 81। इसका वैल्यू हो जाएगा फाइनली 708 न्यूटन। उसी प्रकार हम तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लिफ्ट एक समान त्वरण 2 मीटर/सेकंड² से नीचे उतरती है उस कंडीशन में, यानी कि तीसरा चित्र, ये जो चित्र है तीसरा चित्र, जो लिफ्ट है नीचे उतर रही है उस कंडीशन में हम निकालते हैं। लिफ्ट नीचे की ओर जा रहा है उस कंडीशन में हो जाएगा mg, मोशन नीचे है तो सामने वाले को पहले लिखना है, mg को पहले लिखना है, r ऊपर है, ये हो जाएगा टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन। तो r को हम इधर शिफ्ट कर देंगे, mg माइनस m, m इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में चला जाएगा, तो फाइनली m हम कॉमन ले लेंगे, g माइनस a इक्वल टू r। m की वैल्यू है 60, g की मान हम 9.81 माइनस 2, 60 × 7.81, ये लगभग होता है 468 न्यूटन के बराबर। इसी प्रकार चौथा क्वेश्चन है, जब स्वतंत्रता पूर्वक नीचे उतरती है, स्वतंत्रता पूर्वक नीचे उतरती है ऐसा कंडीशन है जिसमें लिफ्ट अचानक से नीचे गिर जाती है, जिसमें भारहीनता की स्थिति होती है, यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, यानी कि गुरुत्वीय त्वरण पूरा 0 हो जाता है। भारहीनता की स्थिति में स्वतंत्रता पूर्वक नीचे उतरने की स्थिति में ये नीचे की ओर यही वाला फार्मूला लगेगा, r ऊपर में है और m इक्वल टू a। चूँकि g की वैल्यू इसमें 0 हो जाएगा तो ये वैल्यू हो जाएगा 0, और ये जो भी एक्सेलरेशन है a इक्वल टू g, यानी कि ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन गुरुत्वीय त्वरण के अधीन ये अचानक नीचे गिर रही है। इस कंडीशन a की वैल्यू भी हो जाएगा g, तो ये g, तो r की वैल्यू हो जाएगा फाइनल 0, टोटल रिएक्शन इसमें 0 हो जाएगा, 0 न्यूटन। तो ये हमारा चारों सवाल हमने सॉल्व कर लिए 1 बाय 1।